स्टार्ट करें। तो दिस इज़ योर नेक्स्ट पैसेज। तो इस सेट का पिछला पैसेज तो उसने तो आपको हिला करके रख दिया था है ना। तो अब इस पैसेज को शुरू करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस का पैसेज है, पूरा पैसेज मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चंस का पैसेज है, ये रहे इसके सारे ऑप्शंस। ठीक, फटाफट से इसको करेंगे, अच्छा लगेगा पैसेज और मोस्टली बच्चों का ये सही होगा। मुझे बताना ज़रूर। लास्ट 4 ऑप्शंस का मीनिंग बोल दीजिए सर। लास्ट 4 ऑप्शंस जो थे तुम्हारे पिछले पैसेज में वो क्या थे? डिग्रेड का मतलब किसी चीज़ में कमी आना या किसी चीज़ का मूल्य गिराना, है ना। कम्युनिकेशन बातचीत होती है, ये बात आप जानते ही हैं। एग्जीबिशन होती है प्रदर्शनी, एग्जीबिशन जो बोलते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है, कहीं पर चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं। और एक्सपेंशन का मतलब विस्तार। ये था पिछले पैसेज के चारों वर्ड्स का मीनिंग। ठीक है, तो सेकंड पैसेज मैंने डिस्प्ले कर दिया है अच्छे से। अब इसको समझते हैं, आंसर करना हमेशा की तरह से। ठीक है, और ज़रूर देखना ये कि तुम्हारे आंसर्स कितने सही हैं कितने गलत हैं। डन। तो फर्स्ट लाइन हमें यहाँ पर क्या कहती है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन कहती है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया। एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जो कि क्या है? श्रीनगर। एशिया के आंसर आने लगे ठीक है, इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है। एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक श्रीनगर इज नोन फॉर इट्स यूनिक वुडन आर्किटेक्चर। ये अपने अनोखे लकड़ी के आर्किटेक्चर की वजह से फेमस है, जाना जाता है। इट्स नेटवर्क, इसका किसी चीज़ का नेटवर्क है, इसका किसी तरह का नेटवर्क है ऑफ नैरो स्ट्रीट्स, नैरो स्ट्रीट्स का, बारीक गलियों का नेटवर्क है। अमिड अमिड मल्टी स्टोरे वुडन हाउसेस, जो कि मल्टी स्टोरे वुडन हाउसेस के बीच में है। मल्टी स्टोरे का मतलब बहुमंजिला, बहुमंजिला मतलब जिसमें एक से ज़्यादा मंजिल हो। ठीक है, वुडन हाउसेस के बीच में है। तो इसका किसी तरह का नेटवर्क, किस तरह का नेटवर्क बताया गया है? 136 का आंसर बहुत से बच्चों का तो डी आ रहा है, बहुत से बच्चों का बी आ रहा है। ठीक है, ओके। चलो चारों वर्ड के एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक्सपेंसिव तो महंगा होता है, ठीक है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। एक्सपेंसिव का एक सिनोनिम बता देता हूँ, वो लिख लो। डियर कहते हैं, डियर का मतलब महंगा होता है। डियर का मतलब बहुत प्यारा भी होता है और डियर का मतलब महंगा भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डियर पूछा जा चुका है पेपर में महंगे के रूप में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ध्यान दिला दिया तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना किसी चीज़ को। देखो एक्सटेंसिव में जो है एक्सटेंड वर्ड रूट वर्ड आया है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? टाइम के सेंस में, टाइम के सेंस में किसी चीज़ को बढ़ाना होता है या फिर आगे खींच देना होता है किसी चीज़। ठीक है, और एक्सटेंडेड ये भी आपका वर्ब के रूप में आ गया, बस है ये भी टाइम का ही सेंस। और एक्सपेंड, एक्सपेंड जो है, अगर तुम ये वर्ड ध्यान से देखो तो एक्सपेंड में एक रूट वर्ड है एक्सपेंडिचर, अगर तुमने ध्यान से समझा हो ये चीज़ें। एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है खर्च, है ना। और तो खर्च को ही हमने एक्सपेंड के रूप में, वर्ब के रूप में यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो खर्च का कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ये नहीं लगा सकते। ध्यान से सुनो, समझो। एक्सटेंड का मतलब क्या हो, सॉरी, एक्सपेंड जो है आपका चौथा ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर की वर्ब है ये। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंड का मतलब खर्च करना होता है, तो खर्च का तो सेंस ही नहीं है। दैट्स वाई डी ऑप्शन तो भूल के भी मत चुनो। अब क्या चुना? किसी चीज़ का विस्तार करना या कोई विस्तृत चीज़ जो होती है वो एक्सटेंसिव से आ सकती है और एक्सटेंड से आ सकती है। अब वर्ब हमें चाहिए नहीं तो एक्सटेंड भी कटेगा, वर्ब की हमें यहाँ पर नीड नहीं है, तो एक्सटेंड भी कटेगा। दैट्स वाई आपका आंसर बी होगा। बात समझे? अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, आगे मूव करते हैं अब। ठीक है, तो इसका जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है, मतलब जो बहुत विस्तृत जो नेटवर्क है, ठीक, ऑफ नैरो स्ट्रीट्स, नैरो स्ट्रीट्स का, जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बीच में है, वो इसके वाटरवेज को, वो इसके पानी के रास्तों को कुछ कर रहा है या कुछ करता है, बताओ। 137 में इसके पानी के रास्ते को कुछ करता है। मेक इट लुक, जिससे ये दिखता है लाइक मीडिएवल इस्लामिक सेंटर्स, जैसे कि मध्यकालीन इस्लामिक किसी तरह के सेंटर्स थे।
तो 137 में बताओ इसके वाटरवेज को आउट करता है, इस तरह का आउट, क्या फीलिंग आप कहोगे यहाँ पर? ओपन आउट करेगा, ओपनड आउट करेगा, ओपनिंग आउट करेगा, या ओपाइंड, जो भी दे रखा है, ये तो है ही नहीं खैर। आंसर क्या करोगे? 137 का ए ओपन आउट कह रहे हो? ध्यान से समझ लो, टेंस नहीं है यहाँ पर। टेंस तो हमारा ऑफ नैरो स्ट्रीट्स एमिट टेंस तो हमारा मेक पर है। टेंस तो हमारा मेक पे जा करके है। बाकी तो सारा इससे पहला, जहाँ से शुरू हो रहा है इट से लेकर के मेक से पहला सब कुछ, जितना भी कुछ दिया हुआ है सारा का सारा आपका सब्जेक्ट है। तो भाई वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में तो आएगी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो यूज़ करने की गलती मत करो, ठीक है? ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा, ना पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा, और डी मैंने पहले ही काट दिया। तो अब बताओ आंसर क्या होगा? आंसर है सी। आंसर है सी। 137 का आंसर मोस्टली बच्चे ए या बी दे रहे थे, अब मैंने आंसर लगा दिया सी। क्यों लगाया इस बात को भी समझ लो अब, ठीक है? ये भी समझ लो, हाँ अब आंसर आने लगा सबका सी। क्यों आया ये भी समझ लो। इसका कारण है कि किसी चीज़ को, वाटरवेज को ओपन करते हुए, ठीक है, मतलब जो चीज़ इसके वाटरवेज को ओपन कर रही है, ओपन करते हुए, ठीक है, मेक इट लुक कूल, जो कि इसे बहुत ही अच्छा दिखाता है ना, मेक इट लुक लाइक मीडिएवल इस्लामिक सेंटर्स, ये इस्लामिक सेंटर्स के जैसा ही लगता है, क्योंकि इसके गलियों के बीच में से जो है पानी बहता हुआ कई बार को नोटिस करेंगे आप, इस चीज़ बताया गया है यहाँ पर। तो ओपनिंग जो है आपका यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। पार्टिसिपल, जीरंड और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपने इन्फिनेटिव, ये दो तीन चीज़ें पढ़ी होंगी। तो जहाँ पर टेंस का यूज़ नहीं होता वर्ब में, वहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ होता है, क्योंकि टेंस तो हमारा मेक पर है, जहाँ मेक लगा रखी है वो है टेंस, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके अलावा अगर सेंटेंस में वर्ब की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में आती है। अब या तो वो इन्फिनेटिव होगी, या जीरंड होगी, या पार्टिसिपल होगी। तो इनमें कौन कौन से केसेस आते हैं? या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, कुछ इस तरह के सेंस बनते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल केस जो हमें दिया हुआ है पार्टिसिपल का या जीरंड का दिया हुआ है, तो पार्टिसिपल के रूप में हम यहाँ पर आईएनजी लगा दें, ठीक है? तो जो कि इसके वाटरवेज को ओपनिंग आउट कर रहा है, दैट मीन्स ओपन कर रहा है। समझ गए? अब ये बताओ ये किस तरह के इस्लामिक सेंटर्स को के जैसा दिखता है? मीडिएवल इस्लामिक किस तरह के सेंटर्स हैं ये? अर्बन सेंटर्स हैं, विलेज सेंटर्स हैं, रूरल सेंटर्स हैं, या फिर कंट्री सेंटर्स हैं? बताओ। यहाँ पर आंसर रूरल दिया हुआ है। ये आपके जो है हिस्ट्री टीचर से आप पूछे तो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो दूर दराज के एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा विकसित चीज़ें नहीं होती, जो विकासशील है या धीरे धीरे अपनी चीज़ें इंप्रूव कर रहा है, उसको हम रूरल एरिया कहते हैं, ठीक है? जैसे छोटे शहर कह लो, छोटे एरियाज़ कह लो, वो रूरल आता है वहाँ पर। या आप अपने हिस्ट्री के टीचर से पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो मीडिएवल मध्यकालीन जो इस्लामिक रूरल सेंटर्स थे उनके जैसा ये लगता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी बहुत पुराना शहर है ना? द लार्ज स्केल डिमोलिशन, जो बड़े स्केल पर जो डिमोलिशन किया गया, डिमोलिशन का मतलब ढहा दिया गया, गिरा दिया गया। डिमोलिशन ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स, प्राचीन कालीन जो बिल्डिंग्स थी उनको जो बड़े स्केल पर ढाया गया, और बाजार्स को जो बड़े स्केल पर ढाया गया। द क्वेस्ट फॉर मॉडर्निटी, मॉडर्निटी की तलाश में, क्वेस्ट का मतलब खोज, मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर, क्वेस्ट का खोज होता है इसका मीनिंग। तो क्वेस्ट की तलाश में, मॉडर्निटी की अ, तलाश में की फ्लुएंसी आ रही है। अब मे की फ्लुएंसी के लिए आप कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ फिल करेंगे? 139 में आंसर कीजिए। आई बिलीव ये आंसर तो सबका सही होना चाहिए। मॉडर्निटी की खोज में, मॉडर्निटी की क्वेस्ट में, 139 आई बिलीव सभी का सही होना चाहिए आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आंसर बिल्कुल ठीक आया। हम्म। अब बढ़ते हैं आगे। ये सबका आंसर बिल्कुल सही था। आगे कहते हैं, तो मॉडर्निटी की तलाश में, मॉडर्निटी की खोज में जो पुरानी बिल्डिंग्स को ढा दिया गया। हाउएवर, ये जो हाउएवर का मतलब जो है ना, यहाँ पर आप बट लेंगे और इसको सबसे शुरुआत में पढ़ेंगे, है ना? ये लगाया इंग्लिश में बीच में गया है, लेकिन इसे सबसे शुरुआत में पढ़ो। क्या पढ़ोगे? हिंदी
लेकिन जो इमारतों को ढा दिया गया मॉडर्निटी के लिए, हैव टू देयर डिसअपियरेंस, वो क्या है, वो उनकी डिसअपियरेंस के लिए, वो उनके गायब होने के लिए, डिसअपियरेंस का मतलब उनका ना दिखना, गायब हो जाना, वो उनके गायब होने के लिए कुछ है, क्या बताओ। उसने उसके गायब होने के लिए वो क्या है, लीड करता है, लेड लीड की ही सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, लेड जो होती है लीड की ही सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है। कन्फर्म का मतलब पालन करना और कोज्ड का मतलब कारण होना। बताइए 140 का आंसर, मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर डी आ रहा है, हैव कोज्ड। हैव कोज्ड कह रहे हो आप, नहीं, हैव लेड आएगा, हैव लेड आएगा। आज पैसेज गलत हो रहे हैं, आज तो हिला करके रख दिया पैसेजेस ने तुम्हें, आज आंसर्स गलत आ रहे हैं, समझो, फिर से समझाता हूँ। लेकिन जो लार्ज स्केल डीमोलिशन रहा मॉडर्निटी की तलाश में, उसने क्या कर दिया, उसने हैव लेड टू देयर डिसअपियरेंस, उसकी वजह से ये चीज़ें डिसअपियर हो गई। कोज आपका आंसर काफ़ी हद तक सही जा रहा है, लेकिन लीड का मतलब भी होता है, मतलब नेतृत्व करना इस चीज़ की ओर, मतलब आगे ये चीज़ होने वाली है, उस चीज़ का हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसने इसका नेतृत्व किया, किस चीज़ का नेतृत्व किया, कि आगे ये चीज़ें गायब हो जाए। बात समझे। तो लीड जो है, लीड की सेकंड फॉर्म लेड होती है, और लेड यहाँ पर आंसर सही है। कोज आपका आंसर सही हो सकता है, बट इसका आंसर लेड भी सही है, दैट्स वाई हम काट नहीं सकते। ठीक है, अगर तुम्हें पता है अगर कोई आंसर एक्चुअल में गलत होता है तो मैं उसे कटवा देता हूँ आंसर आंसर को। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, 2.5 रमेश। चलो कोई बात नहीं, आगे का पैसेज देखते हैं। ठीक, ये वाला पैसेज हमारा फिनिश होता है।